हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर बीहाइव का थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ। इस पोएम का क्वेश्चन आंसर हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये जो फ्रेजेस दिए हुए हैं पोएम में उसका क्या मतलब है। यू मीट सैडोज, यू मीट सैडोज का क्या मतलब है। इट रिफर्स डार्क क्लाउड्स दैट हैव मॉइस्चर एंड कास्ट अ शैडो ऑन द अर्थ। इससे ये क्या रेफ़र करता है, ये रेफ़र करता है डार्क क्लाउड को, घने बादलों को, जिसमें कि क्या है, मॉइस्चर होता है, गीला होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी लिए हुए होता है। कास्ट अ शैडो, और जब बादल बहुत ज़्यादा पानी लिए होते हैं यानी कि काले होते हैं, घने होते हैं, तो वो क्या होते हैं, शैडो कर देते हैं ना, अंधेरा बिल्कुल छा जाता है, पृथ्वी पे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो इससे यूमिड शैडो से क्या रिफ़र कर रहा है, डार्क क्लाउड को इस पे यहाँ पे बताया गया है पोएम में। सेकेंड है आपका स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स द एरिया ऑफ द स्काई वेयर स्टार्स आर विजुअलाइजिंग। अब स्टारी स्फीयर्स हमको क्या बता रहा है, ये रिफ़र कर रहा है स्काई को, जहाँ पे चारों तरफ तारों से भरे आसमान को ये बताता है। स्टारी स्फीयर्स का मतलब कि तारों से भरे आसमान, वो आसमान जहाँ पे स्टार जो होते हैं वो विजुअलाइज होते हैं, दिखाई देते हैं। वाटर ब्लिस, अब इसका क्या मतलब है, ये भी फ्रेज है। इसका मतलब है इट रिफर्स द हैप्पीनेस ऑफ द पोएट, ये पोएट की खुशी को दिखाता है। व्हेन ही लिसन द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, जब पानी की बूंदें उसके छत पर पड़ती हैं तो उसे किस तरह की खुशी होती है, उस हैप्पीनेस से मतलब है व्हाट अ ब्लिस, उसके लिए यूज़ किया गया है। फोर्थ है आपका 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अब 1,000 dreamy fancies into busy being start, it refers to the various imaginary thoughts and fantasies that are aroused in the poet mind। मतलब कि पोएट के माइंड में हजारों कल्पनाएं, उसके माइंड में हजारों कल्पनाएं, विचार, थिंकिंग जो आने लगते हैं, उससे मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि पोएट के माइंड में हजारों विचार, हजारों फीलिंग्स, हजारों कल्पनाएं आने लगती हैं। इसके लिए इस फ्रेज को यूज़ किया गया है। और फिफ्थ वाला फ्रेज क्या है, 1,000 recollections wave their air threads into off, a number of memories come into my poet's mind one by one as they are woven in air threads। मतलब पोएट के माइंड में कई तरह की सोच, कई तरह की कल्पनाएं आने लगती हैं, पुरानी यादें। रिकलेक्शन से क्या मतलब है, पुरानी यादें। उस पोएट के माइंड में कई सारी पुरानी यादें आने लगती हैं, और जिससे कि वो क्या करता है, जिससे कि वो जाला सा बुन लेता है, जैसे धागे से कपड़े बुना जाता है, उसी तरह से वो यादों से जाला बना लेता है, यादों का जाला बना लेता है, कई सारी यादों को, पुरानी यादों को याद कर करके। तो इस फ्रेज का ये मीनिंग है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो पोएट क्या करना पसंद करता है। द पोएट लाइक्स टू लाई इन द चैम्बर ऑफ हिज कॉटेज, वो अपने घर की, अपनी कुटिया के चैम्बर यानी कि कमरे में लेटना पसंद करता है। विथ पिलो अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे पिलो लगा के इंजॉय द पैटिंग ऑफ रेन ओवर हेड। और पोएट को क्या पसंद है, वो क्या करता है, पोएट को ये पसंद है, जब बारिश होती है तो पोएट को ये अच्छा लगता है कि वो अपने कमरे में जाके लेट जाए और सिर के नीचे तकिया लगा के अपने बेड पर लेट जाए, और बारिश की बूंदें जो उसके छत पे गिर रही हैं तो उनकी आवाज़ को, उनकी पिटर पैटर की आवाज़ को सुने, यही उसको अच्छा लगता है। व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, who are the darling dreamers he refers to। what is the single major memory, सबसे बड़ी मेजर मेमोरी क्या आती है पोएट के माइंड में, और who are the darling dreamer। अब यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए लिखा गया है। द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट इज़ ऑफ हिज लविंग मदर। सबसे मेजर मेमोरी, जो सबसे अच्छी, सबसे बड़ी
याद उसको क्या आती है? अपनी माँ की याद आती है, अपनी माँ की उनको याद आती है। डार्लिंग ड्रीमर्स जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? आर द पीपल हु ड्रीम ऑफ देयर मदर्स। और उनकी याद आती है जो लोग अपनी माँ को याद करते हैं। ड्रीम उन लोगों की बात की गई है ना, डार्लिंग ड्रीमर, जैसे कि पोएट और पोएट के जो भाई बहन हैं उनके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, इज़ द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या पोएट अभी भी बच्चा है? क्या उनकी माँ है? तो नो, द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड। पोएट बच्चा तो है नहीं, तो पोएट बच्चा होगा तो पोएम कैसे लिखेगा? तो पोएट अभी बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा हो गया है। ही हैज़ ग्रोन एंड मेमोरीज हिज लविंग मदर हु हैज़ पास्ड अवे मेनी ईयर्स एगो। और अपनी माँ को जिन्हें वो याद कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब जिंदा नहीं है, वो अब मर चुकी हैं, वो पास हो चुकी हैं, पास्ड अवे हो चुकी हैं, है ना। तो पोएट अभी बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा हो गया है। चलिए इसके बाद ये देखिए आपके दूसरे पार्ट का क्वेश्चन है। दूसरे पार्ट के क्वेश्चन का नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज द पोएट्स डिड? जब आप छोटे थे तो क्या आपकी माँ भी अपनी बाहों में भर लेती थी जैसे पोएट की माँ ने किया? यस, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड माई मदर टक टू मी इन। यहाँ पे देखिए टक नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टक होगा। यहाँ पे टक होगा, है ना। हाँ, मैं भी जब छोटा था तो मेरी माँ भी अपने बाहों में, अपनी गोद में मुझे भर लेती थी जैसे पोएट की माँ करती थी। डू यू लाइक रेन? वॉट डू यू डू वेन इट रेन्स स्टीडली आर हैवली एज डिस्कवर्ड इन द पोएम? क्या आपको भी बारिश पसंद है? वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं? वेन इट रेन्स स्टीडली, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो आप क्या करते हैं? इसे आप बताइए। जैसा कि पोएम में बताया गया है ऐसा ही कुछ आप करते हैं। यस, आई लाइक रेन व्हेन इट रेन्स स्टीडली आर हैविली आई इंजॉयड पैटिंग ऑफ रेन। मतलब ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, आपको जैसा फील होता है, बारिश होती है तो आपको जैसा फील होता है आप उसे भी अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं। पैटिंग ऑफ रेन ऑन आवर रूफ एंड कंट्री यार्ड, समटाइम्स आई गो अंडर द रेन एंड गेट सावर। तो मैं भी उन बारिश की बूंदों के टपटपाने की आवाज़ को सुनता हूँ और उसे इंजॉय करता हूँ। या फिर आई गो अंडर द रेन, और कभी कभी मैं क्या करता हूँ, बारिश में जाके भीगता हूँ और उसमें गेट सावर, उसमें भीगता हूँ, बारिश के नीचे चला जाता हूँ और उसमें भीगता हूँ। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन आपका है, डज एवरीबडी हैव कॉजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आर एनिमल्स स्पेंड टाइम सीक शेल्टर एक्सेट्रा ड्यूरिंग रेन। अब डज एवरीबडी हैव कॉजी बेड टू लाई, क्या सबको ये अच्छा लगता है कि अपने बेड पे जाके लेट जाएं और बारिश का आनंद लें? लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए और सोचिए। डिस्क्राइब हाउ, आप उसको डिस्क्राइब करिए कि कैसे लोग, कैसे जानवर अपने टाइम को स्पेंड करते हैं या कैसे वो अपने लिए रहने के लिए जगह ढूंढते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं बारिश के समय में। नो, एवरीबडी डज नॉट हैव अ कॉजी बेड, नहीं सबके पास ऐसा कॉजी बेड नहीं होता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में सबके पास ऐसा कॉजी बेड रेनी सीजन में नहीं होता। देयर आर न्यूमरस पीपल एंड एनिमल हु आर फोर्स टू लिव इन पुअर शेल्टर्स आर हैबिटेट्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे जानवर हैं जो अपने लिए उसकी छाया की तलाश करते हैं, बारिश से बचने के लिए जगह की तलाश करते हैं। मेनी पीपल आर होमलेस, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, जिनके पास घर ही नहीं है। मेनी मोर लिव इन टेंट हाउसेज, और कुछ तो टेंट हाउस में रहते हैं या मड हाउसेज में रहते हैं। विच कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट हैवी रेनफॉल, जो कि कमज़ोर घरों में रहते हैं, मड वाले हाउस में रहते हैं, जो कि ज़्यादा बारिश होने पे रह नहीं पाता, वो गिर जाता है, ढह जाता है। दीज पीपल सफ़र अ लॉट ड्यूरिंग दीज डेज, मतलब इस तरह की बारिश के मौसम में इस तरह के लोग जिनके पास घर नहीं है, जिनके घर कमज़ोर हैं, वो बारिश के समय में बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा कष्ट झेलते हैं वो।
Most of the animals live in different types of houses, which are the temporary ones, and during rainy season do not good to protect them. बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, उनके पास ऐसे घर होते हैं जो कि टेम्पररी होते हैं, जो कि बारिश के मौसम में उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते. Many creatures do not live in houses. बहुत सारे क्रिएचर ऐसे हैं जो कि हाउस में नहीं रहते हैं. They protect themselves by टेकिंग सेल्टर्स इन डिफरेंट प्लेसेस. और जब बारिश होती है तो वो अपने लिए अपने छिपने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं. सो इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट पीपल एंड एनिमल स्पेंड देयर टाइम इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस ड्यूरिंग रेनी सीजन. तो इस तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि बारिश के मौसम में सबको आनंद ही आता है, सबके पास घर है, सबके पास ऐसा कॉजी बेड है जैसा पोइट के पास है कि वो आराम से लेट के बारिश की बूंदों का, उनके टपटपा बारिश की बूंदों की आवाज़ सुने, टपटपाहट की आवाज़ सुन के आनंद ले. ऐसा ज़रूरी नहीं है. किसी किसी के पास तो घर ही नहीं है, तो वो अपने लिए रहने की जगह ढूंढने लगते हैं, अपने आप को छिपाने की जगह ढूंढने लगते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है. चलिए बच्चों, इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इन्हें रीड करिएगा. एक दो बार वीडियो भी देखेंगे तो फिर से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर. और इन्हें नोटबुक में नोट कर लेंगे, इसे लर्न करते रहिए, रीड करते रहिए, तो ये आसानी से आप एग्ज़ाम के पहले तक आप प्रिपेयर कर लेंगे. चलिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आप रिटन वर्क कर रहे हैं कि नहीं, एक्सप्लेनेशंस देख रहे हैं कि नहीं. और पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको किसी चैनल पे इस तरह से चैप्टर वाइज सब कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा. ठीक है बच्चों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए वीडियो को. कम से कम 5 फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करिए. और ठीक है, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू चिल्ड्रन.